धन्यवाद पंकज जी। महाराष्ट्र की राजनीति में 25 साल पहले हुई एक घटना को लेकर घमासान मचा हुआ है। 25 साल पहले शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की गिरफ्तारी हुई थी और ये गिरफ्तारी करवाई थी छगन भुजबल ने, जो कि तब महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री थे। अब कल के दिन छगन भुजबल फिर से एक बार महाराष्ट्र की मौजूदा महायुति सरकार में बतौर मंत्री नियुक्त किए गए हैं और इसको लेकर दोनों ही शिवसेनाओं, यानी कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, इन दोनों के बीच में एक जुबानी जंग शुरू हो गई है। और आज उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना अखबार में संपादकीय के जरिए एकनाथ शिंदे से सीधे ये सवाल पूछा कि आप उन छगन भुजबल के साथ कैबिनेट में कैसे बैठ सकते हैं जिन्होंने कि बाला साहेब ठाकरे की गिरफ्तारी करवाई थी। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और आपने उनसे बगावत कर दी थी, तब आपने ये कहा था कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ जो है नहीं रह सकता सरकार में जिसने कि बाला साहेब ठाकरे को गिरफ्तार करवाया हो। तो अब क्या हो गया? साथ ही बीजेपी से भी ये सवाल पूछा कि आप भी छगन भुजबल को भ्रष्ट बताते थे, उनको भी जेल की चक्की पिसवाने की बात करते थे, लेकिन अब कैबिनेट में उनको कैसे ले लिया? तो इस तरह के सवाल पूछे गए। आइए सुनते हैं कि आनंद दुबे, जो कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के प्रवक्ता हैं, वो इस पर क्या कह रहे हैं। जब 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की आई तो छगन भुजबल को मंत्री नहीं बनाया गया। छगन भुजबल नाराज होकर नागपुर का सत्र छोड़कर भी चले गए। एक पल ऐसा भी लगा कि छगन भुजबल और बीजेपी कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन वक्त का तकाजा देखिए कि आज छगन भुजबल जी देवेंद्र फडणवीस जी की अगुवाई में मंत्री बन रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी चीफ मिनिस्टर हैं, छगन भुजबल जी उसमें मंत्री बन रहे हैं। तो ये कथनी करनी में इतना बड़ा अंतर क्यों? छगन भुजबल का नाम लेकर एकनाथ शिंदे ने क्या क्या कहा था कि इनकी वजह से हम लोग दूर होना चाहते हैं, अजीत पवार ठीक से काम नहीं करते, हमें फंड नहीं देते। आज वही एकनाथ शिंदे अजीत पवार को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, छगन भुजबल को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी छगन भुजबल को बर्दाश्त कर रहे हैं। जी, तो आपने सुना आनंद दुबे को, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के प्रवक्ता हैं। जो संपादकीय में बात लिखी है वो बात तो ये कह ही रहे हैं, लेकिन और भी ये सवाल उठा रहे थे। अब इस पर पलटवार किया है एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने और याद दिलाया है कि खुद जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब भी तो छगन भुजबल उनके मंत्रिमंडल में शामिल थे, तब भी तो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। सुनिए एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े क्या कह रहे हैं। जो सामना में लिखा गया है कि एकनाथ शिंदे जी और छगन भुजबल जी एक ही मंत्रिमंडल में कैसे काम कर रहे हैं, जब छगन भुजबल जी ने बाला साहेब ठाकरे जी का अरेस्ट करने की कोशिश की, तो मैं बताना चाहता हूं कि छगन भुजबल जी उद्धव ठाकरे जी के मंत्रिमंडल में भी मंत्री बनकर काम कर रहे थे और तब संजय राउत जी ने इस पर टिप्पणी क्यों नहीं की, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूं। आइए आपको संक्षेप में बता देता हूं कि आखिर भुजबल और बाला ठाकरे की गिरफ्तारी की ये कहानी क्या है। 1991 में शिवसेना में जो पहली बगावत हुई थी वो छगन भुजबल ने की थी, जिससे बाल ठाकरे बड़े नाराज हो गए थे। और उसके बाद जब शिवसेना बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र की सत्ता में आई तो 1996 में छगन भुजबल, जो कि विरोधी पक्ष के नेता थे, उनके बंगले पर हमला हो गया था और छगन भुजबल की जान बाल बाल बची थी। इसका बदला लेने के लिए 1999 में जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार आई महाराष्ट्र की सत्ता में, तो उसके अगले साल जुलाई 2000 में छगन भुजबल ने बाल ठाकरे के खिलाफ दर्ज एक पुराना मामला, जिसमें कि उन्होंने कुछ भड़काऊ लेख लिखे थे, उस मामले की फाइल खुलवा दी और उस मामले के तहत बाल ठाकरे की गिरफ्तारी हुई। हालांकि उन्हें ज्यादा देर तक जो है कस्टडी में नहीं रहना पड़ा, उन्हें मुंबई की भोईवाड़ा अदालत में पेश किया गया और 45 मिनट में ही मामला खत्म हो गया। जज ने केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया और बाल ठाकरे उस मामले से बरी हो गए। लेकिन प्रतीकात्मक तौर पर छगन भुजबल ने बाल ठाकरे को गिरफ्तार कर लिया था। ये वही छगन भुजबल थे जो कि बाला साहेब ठाकरे को अपना राजनीतिक मेंटर मानते थे। कुछ साल पहले ही अजीत पवार ने कहा कि एनसीपी में कोई नहीं चाहता था बाल ठाकरे को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन ये छगन भुजबल की ही जिद थी जिसकी वजह से बाल ठाकरे को गिरफ्तार किया गया। हालांकि उसके बाद बाला साहेब ठाकरे की मृत्यु से पहले छगन भुजबल और बाल ठाकरे के बीच रिश्ते काफी अच्छे हो गए थे, सुधर गए थे और जिन शिवसैनिकों ने
भुजबल के बंगले पर हमला किया था उन शिवसैनिकों को छगन भुजबल ने माफ भी कर दिया था, लेकिन उसी मुद्दे को अब वापस छगन भुजबल को घेरने के लिए उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना उठा रही है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी मौजूद हैं, सौरभ गुप्ता। सौरभ, ये बताइए कि आज जो सामना में संपादकीय छपा है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि शिवसेना खुद अपने ही मुद्दे में घिर गई है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना। देखिए, राजनीति में तो दोस्त बदलते रहते हैं और कोई परमानेंट दुश्मन और दोस्त नहीं होते। ये हम हमेशा जब राजनीति कवर करते हैं तो ये बताते हैं। जरूर इसमें दो चीजें सामने आई है। एक तो जो सवाल उठाया जा रहा है कि क्यों छगन भुजबल के साथ एकनाथ शिंदे कैसे एक मंत्रिमंडल में बैठेंगे, काम करेंगे, जब उन्होंने छगन भुजबल के खिलाफ भी बहुत कुछ बोला था, जब उन्होंने बगावत की थी। और साथ साथ एकनाथ शिंदे का जो गुट है, जैसे आपने बताया, शिवसेना, उन्होंने बताया कि देखिए उस वक्त भी तो छगन भुजबल, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे, तब भी तो छगन भुजबल मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। तो दोनों तरफ से एक बयान और उसको काउंटर करने के लिए दूसरे बयान तो आ रहा है, लेकिन जरूर इसमें दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट में कन्विंसिंग इतना नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ ने छगन भुजबल को दिया है। और छगन भुजबल को एक राजनीति में उनकी एक बहुत ज्यादा स्पेस है। ये स्पेस क्यों है ये भी हम जानते हैं, क्योंकि वो एक ओबीसी लीडर है। आप और ओबीसी लीडर होने के नाते उनके एक जगह है। और ये बात जरूर, जैसे आपने कहा, कि दोनों साइड को अब छगन भुजबल के साथ बैठना पड़ रहा है और दोनों साइड एक दूसरे को टारगेट भी कर रहा है। लेकिन राजनीति शायद ऐसे ही होते हैं, कुछ सरप्राइजेस ऐसे ही होते हैं, और कुछ कुछ चीजें होते हैं जो आप ना करते करना चाहते हुए भी सौरभ, लेकिन आपको ये करना बताइए पड़ता है। कि ये बताइए, महायुति के लिए ऐसी क्या मजबूरी थी कि छगन भुजबल को वापस उन्हें लेना पड़ा? क्योंकि पिछले साल जब मंत्रियों की लिस्ट आई थी तो उसमें से छगन भुजबल को बाहर कर दिया गया था और अजीत पवार का यह कहना था कि हम अब नए चेहरों को मौका दे रहे हैं। छगन भुजबल कई बार मंत्री बन चुके हैं, तो अब अचानक में ऐसा क्या हो गया कि छगन भुजबल को फिर से मंत्रिमंडल में इंडक्ट कर दिया गया? देखिए, जो बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में शायद जो चुनाव होने वाला है म्युनिसिपल बॉडीज में, उसका चुनाव होने वाला है। और जो राजनीतिक गणित रहते हैं, जो ओबीसी और बाकी सारे जो गणित रहते हैं, उनमें शायद जो महायुति है उनको ऐसा लगता है कि शायद इसमें कोई भुजबल के ना रहने से या ओबीसी कैलकुलेशंस जो है उस पर कोई असर ना पड़े, शायद ये एक कारण बन सकता है। राजनीतिक माहौल में यही चर्चा है कि शायद ये एक कारण है। दूसरी जो बात है, धनंजय मुंडे के बाहर जाने के बाद मंत्रिमंडल से एक वैकेंसी तो थी, और वो अजीत पवार ग्रुप की ही थी। तो इसलिए शायद छगन भुजबल को रीअकोमोडेट किया जा रहा है। तो ये बातें सामने आ रहा है, लेकिन इस पर जरूर एक जी। बड़ी चर्चा हो जी। सकती है कि क्यों छगन भुजबल को आखिर अकोमोडेट किया गया। जी।